हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th वास्तविक संख्या। आपको आज हम ऐसा पढ़ाएंगे ना, पूरा ये चैप्टर समझ में आएगा। आपको वीडियो कोई दूसरा और वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर वीडियो पर आ गए हैं और वीडियो को हम ओपन कर दिए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मेरा वादा है कि आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आएगा 1.1, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.2 ये क्लास 10th का हम पढ़ा रहे हैं। वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.2 इसमें उदाहरण नंबर 6 बता रहे हैं। पहले 6 उदाहरण कराएंगे, फिर 7 कराएंगे, फिर 8 कराएंगे, उसके बाद इसका प्रश्नवाली कराएंगे। तो उसके पहले अब देखिए उदाहरण क्या दिया है। पहले उदाहरण समझ लेते हैं, क्वेश्चन दिया क्या है, उसके बाद हम आराम से क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए, तो संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, हम इसमें बता देते हैं, लेकिन उस चैप्टर को मतलब उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को पूरा संख्याओं के बारे में समझ में आएगा। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 6 और 20 है, तो मान लीजिए कि इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर क्या होगा 20, ठीक है। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे, कितना आएगा 3, और फिर 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा पूरा। मतलब 2 से कटा 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। देखिए, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 से कटाएंगे तो 20 कितना होगा 10, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो यह पूर्णतः कट जाएगा। अब बताइए 6 का क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है, तो लिखेंगे 2 और 3। और 20 का क्या क्या है, तो 20 का हो गया 2, 2 और 5। तो देखिए, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ जो इस दोनों में मिलेगा, जो इस दोनों में मिलेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए, इसमें 2 मिल रहा है ना, तो एचसीएफ यही 2 होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर मिल रहा है, आप बोलिएगा सर नहीं मिल रहा है, तो वो एचसीएफ नहीं होगा। जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा, जो नहीं मिलेगा वो एलसीएम होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। तो देखिए, जो मिला है 2 वो भी लिखेंगे, मतलब ये 2 मिला है, ये भी लिखेंगे। और इसके सिवा देखिए, इसको ढक देते हैं, इसके सिवा क्या बचा है, 3, 2 और 5, ये भी लिखेंगे यहाँ पर 3, 2 और 5। अब इसको गुना कराएंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 6 दूना का 12, 12 5 कितना होगा 60 होगा। यही हम लोग का क्या हो गया, ये एचसीएफ निकल गया, ये एलसीएम निकल गया। उदाहरण नंबर 6 में यही पूछा है। अब देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या दिया है। उदाहरण नंबर 7 दिया है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इसको भी उसी तरह निकालना है। 96 दिया और क्या दिया है, 404 दिया है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। उदाहरण नंबर कितना, उदाहरण नंबर 7 क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पर 96 और क्या दिया है 404, क्या दिया है 404 दिया है। अब इसको हमको सोल्यूशन करना है, तो इसमें भी क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 2 चौका 8, एक जाएगा इधर, यानी 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 24, फिर 2 से कटाएंगे तो 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से ये पूर्णतः कट गया। फिर इसके 2 से कटाएंगे तो 2 0 2, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 0 1। अब यहाँ पर आ गया 101। अब बताइए 101 किससे कटेगा, तो आप लोग बोलिएगा सर ये 101 है ना, किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा केवल 101 से ही, और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग क्या होगा, समझ में आएगा कि मतलब कौन अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। इसलिए आप लोग वो पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
96 का हमारा फैक्टर कितना आया है, तो बोलिएगा सर यहाँ पर 2 2 2 मतलब 5 2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 2 हो गया और 1 3 हो गया। यहाँ पर 404 है, इसका फैक्टर कितना आ गया, मतलब इसका गुणनखंड कितना आया है, तो 2 2 और 101। तो आप बोलिएगा कि सर इसमें भी दोनों मिलना चाहिए तभी तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा, और एचसीएफ जो नहीं मिलेगा वो एचसीएफ होगा। तो देखिए एलसीएम वैसे सॉरी एचसीएफ वैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसमें मिलना चाहिए, देखिए ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ, और इसमें कहीं मिल रहा है, तो आप बोलिएगा सर नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो यही जो मिलेगा यही इसका आंसर हो जाएगा, कौन चीज़, यही एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 2 मिला है तो ये भी लिख देंगे। और इसके बाद देखिए इतना 2 नहीं मिला है और 1 3 नहीं मिला है और 1 से 1 नहीं मिला है, तो ये जितना नहीं मिला है वो भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए जब गुना करेंगे तो कितना, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32। अब 32 तिहाई कितना होता है, तो 96 होता है। कितना होता है, 32 तिहाई 96। तो 96 एकम 96 का 6 हासिल हो जाएगा 9, और 96 में 0 से गुना कराएंगे तो 0, और यहाँ पर हो जाएगा हासिल 9 था तो 9 लिख देंगे। अब फिर 96 एकम 96, तो कितना होगा, 96 96, इसका क्या होगा, आंसर आएगा। तो ये था उदाहरण नंबर 7। अब देखिए उदाहरण नंबर 8 में बोला है कि संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब 6, 72, 120। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 8 दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 अंक दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, फिर 72 दिया है और 120 दिया है। क्या दिया है, 6, 72 और 120। अभी तक ले हम लोग कितना कितना का निकाले थे, 2 अंक का निकाले थे, मतलब 2 दिया था और उसको निकालना था। यहाँ पर अब 3 दिया है, अब तीनों का गुणनखंड करेंगे, मतलब इसका भी फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद इसके भी मिलाएंगे, उसी तरह निकालेंगे। इसमें भी क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। तो चलिए यहाँ पर 2 से कटाएंगे कितना होगा, 3, और 3 से कटाएंगे पड़ दिया, फिर 2 से कटाएंगे 36, फिर 2 से कटाएंगे 18, फिर 2 से कटाएंगे 9, फिर 3 से कटाएंगे 3, और फिर 3 से कटाएंगे कट गया, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 60 हो गया, फिर 2 से कटाएंगे 30, फिर 2 से कटाएंगे 15, फिर 5 से कटाएंगे 3, और फिर 3 से कटाएंगे, ये कट गया। अब देखिए इसका फैक्टर क्या क्या है वो लिखेंगे, मतलब 6 का फैक्टर क्या आया है, 6 का गुणनखंड क्या आया है, तो यहाँ पर 2 और 3। 72 का कितना आया है, तो 2 2 2, फिर 3 और 3। 120 का कितना है, तो 2 2 2, 5 और 3। हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ क्या कहता है कि जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। और एलसीएम कहता है जो मिलता है वो भी है, जो नहीं मिलता है वो भी, ठीक है। तो ये एचसीएफ क्या होगा कि देखिए इसमें 2 मिल रहा है, अब बोलिएगा हाँ सर। यहाँ पर देखिए ये 3 मिल रहा है कि नहीं, तब बोलिएगा सर हाँ। लेकिन देखिए जो तीनों में मिलेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जो तीनों में मिलेगा वही एचसीएफ, और नहीं मिलेगा वो क्या होगा, वो एलसीएम और एलसीएम भी होगा, ठीक है ना। देखिए एचसीएफ में क्या मिला है, 2 मिला है और 3 मिला है, तो इसका आंसर कितना होगा, 6। अब निकालना है हमको एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए जो मिला है वो भी लिखेंगे, 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, ये भी लिख दिया। उसके बाद क्या क्या बचा, तो बोलिएगा 2 2 3 2 2 फिर 5। यहाँ पर लिखेंगे 2 2, ये वाला 3, और फिर यहाँ पर 2 2 और फिर 5। अब इसको गुना करेंगे, देखिए 2 3 6, 6 दिनों का 12, 12 दिनों का 24, 24 3 72, 72 दिनों का 44, 144, 2 5 10, 10 में 144 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, 1440। इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग प्रश्न वाली करेंगे। तो प्रश्न वाली देखिए 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ना इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएं। तो इसलिए हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि गुणनखंड वीडियो
अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, देखिए तब सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला का पहला दिया है 140। इसका क्या करना है, केवल अभाज्य गुणनखंड करके बता देना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कटाएंगे। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे कितना होगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से कितना होगा 7, और फिर 7 से हो गया कट गया। तो अब बोलिए कि सर 140 का फैक्टर आया है 2, 2, 5 और 7, तो 140 का कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा देखिए यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, मतलब 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 अकेले 7 भी अकेले। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2, अब 5 अकेले तो इसे 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। यही क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है 156, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 156। अब इसको जब गुणनखंड करेंगे 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से ये कट गया। तो बताइए इसका फैक्टर कितना आया। तो 156 का आ गया 2 2 3 और 13, तो 156 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 है लिए, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 13, क्योंकि अकेला अकेला है, अकेला ही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 3825 का क्या निकालना है, हम लोग का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3825। अब इसका क्या निकालना है, हम लोग का फैक्टर निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 से यहाँ पर देखिए 5 है लास्ट में ना, तो ये केवल 5 से कटेगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 7 35, इसमें बचा शेष 3 3 इधर जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो 5 6 30, 2 बचा शेष इधर जाएगा तो 25 हो गया, तो 5 है 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 2 गया इधर तो 26 हो गया, फिर 50 25, 1 गया इधर 15 हो गया, 5 3 15। 3 से कटाएंगे 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 2 गया इधर 3 7 21, फिर 17 से ये पूर्णतः कट गया। अब बताइए इसका फैक्टर कितना आ गया, 3825। यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, यानी 3 8 2 5। इसका कितना होगा, तो 5 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 मिलकर कितना होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 2 हाली है, 3 2 बार, इसीलिए इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या बोला है कि 5005 का क्या करना है, हम लोग का फैक्टर निकालना है। ठीक है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5005। अब इसको हम कटाएंगे तो देखिए आप बोलिएगा सर इसमें लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से कटेगा। तो यहाँ पर जब 5 है तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब कितना से कटेगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर और 11 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 11 9 99, 1 बचा रह जाएगा, तो 11 एकम 11। अब यहाँ पर 7 से कटाएंगे तो 13 आएगा, 13 7 91, फिर 13 से ये क्या होगा कट गया। तो इसका फैक्टर कितना गया था, 5505 का फैक्टर, सॉरी 5005 का फैक्टर आया 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जोड़ा नहीं है, मतलब 5 अकेले, 11 भी अकेले, 7 भी अकेले, 13 भी अकेले, इसका फैक्टर यही होगा। ठीक है, इस पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 7429 का क्या निकालना है, तो हम लोग का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, क्या बोला है 7429। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 7429 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो बोलिएगा सर लास्ट में 9 है, तो ये 3 से कट देगा। देखिए 3 से कटाइएगा तो कटेगा ही नहीं, इसको हम 19 से कटा कर देखते हैं, कट जाएगा। तो 19 पाँच कितना होगा, 19 का 19 और 3 से 57, 19 होगा 76, ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 दिया कितना होगा 57। देखिए यहाँ पर नहीं होता, इसे भाग ले लेंगे, 7 4 2 और 9, तो 19 दिया, 19 और 19 दिया 57, 19 होगा 76 ज़्यादा होगा, तो 57 घटाएंगे कितना होगा, इसे हासिल देगा 14 में 7 देगा तो 7, यहाँ पर बचा 6 में से 5 तो 1, यहाँ पर 2 उतार देंगे। ठीक है, कितना आ गया 172 आ गया। अब इसको ना 19 नावा कितना होता है, तो 19 नावा बोलिएगा सर 171 होता है, घटाएंगे तो कितना आएगा, कट गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर बता देंगे 19, 19 से कम 19, देखिए कट गया ना 19 से पूरा। तो यहाँ पर लिखें कितना आया है, तो 391। अब लास्ट में कितना है 1 है। अब ये किससे कटेगा, तो आप लोग बोलिएगा सर
आप एक बार 17 से कटा कर देखिए कटेगा। अगर मान लीजिए हम 17 से कटाएंगे तो 17 दूना का 34, 5 बचा इधर जा गया तो कितना हो गया 51। तो 17 तिया कितना होता है 51 होता है। और फिर 23 ये क्या हो गया कट गया, पूरा कट गया ना। अब बताइए इसका फैक्टर कितना है, 7429 का फैक्टर हो गया। देखिए 19 गुना 17 गुना 21, सॉरी 23 यहाँ पर रहेगा ना, 23 से न कटेगा, 23 से कम 23, यहाँ पर कितना होगा 23 होगा। यही इसका क्या होगा आंसर हो गया। देखिए 1.2 का हम पहला क्वेश्चन पूरा करा दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा कि वो भी इस चैनल से क्या करें, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। आप लोगों को सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब इसको क्या करना है, चेक भी करना है। ठीक, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया है 29 और कितना है 26 और 91 है। कितना है 26 और 91 है। अब इसका क्या करना है, हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, फिर उसका जांच भी करना है। तो जांच किसे करेंगे, तो सबसे पहले एक फार्मूला आएगा, वो पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे फार्मूला लिखेंगे, उसी से जांच करके बता देंगे आप लोग को। वो फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 से कटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा, फिर 13 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 91 है, तो ये कितना से कटेगा, अगर 3 से कटाएंगे, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटाएंगे तो कितना आएगा 13 से 91 होता है, फिर 13 से कटाएंगे तो क्या होगा, कट गया ना। तो बोलिएगा हाँ सर कट गया। अब देखिए यहाँ पर 26 का फैक्टर क्या आया है, तो यहाँ पर 2 और 13 आ गया है। 91 का क्या आया है, तो 7 और 13 आया है। तो देखिए यहाँ पर 13 मिल रहा है ना, तो एचसीएफ कितना होगा इसका, सॉरी एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बोलिएगा सर 13 हो गया। एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा सर एलसीएम ये जो 13 मिला है ये भी हो जाएगा, और 2 नहीं मिला है ये भी, और 7 है ये भी। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 7 91, 91 दूना कितना होता है, तो 2 और 108, मतलब 2 और 9 दूना का 18, यानी 100 क्या हो गया 82 क्या हो गया एलसीएम आ गया। अब इसका जांच करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच क्या करेंगे, तो यहाँ फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये आगे पीछे रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर एचसीएफ इधर होगा एलसीएम उधर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए पहली संख्या इसमें क्या है, तो आप बोलिएगा सर पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। एलसीएम और एचसीएफ निकाला, एलसीएम 182 और क्या है एचसीएफ कितना है, तो 13 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो पहली संख्या कितना है 26, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुना दूसरी संख्या क्या है, तो 91, तो क्या लिखेंगे 91 बराबर एलसीएम और क्या है एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, तो 182 और एचसीएफ कितना है, तो 13। अब इसको गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, और दोनों तरफ बराबर आएगा तो हम लोग का जो बनाए हैं वो क्या है सही है, अगर नहीं आएगा तो क्या है गलत है। तो देखिए जब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 26 से कम 26 का 6 हासिल कितना होगा 2। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे गुना करना नहीं आता तो ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 26 और गुना 91 कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 6 और 2 और 54 के 4 हासिल 5, 18 5 कितना होगा 23, यहाँ पर 6 6 3 2, यहाँ पर कितना आएगा 2 3 6 6 आएगा। इसको भी गुना कर लीजिएगा ऐसे, अच्छा ऐसे करिएगा, 13 दूना का 26 के 6 हासिल 2 और 13 8 कितना होगा 104 और 2 कितना होगा 106 का 6 हासिल 10 और 13 कम 13 10 कितना होगा 23। देखिए दोनों बल बराबर आ गया। अब बोलिएगा हाँ सर बराबर है, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन बनाए वो क्या है सही। ठीक है, इसी तरह जांच किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब अगला दूसरा दिया है 510 और 92 का क्या करना है हम लोग का निकालना है। तो चलिए इसका भी हम निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा का दूसरा कि कितना है 510 और 92। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 और
92, मतलब 92 है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4, इधर गया 1, 2 पचे 10, इधर गया 1, 2 पचे 10। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, 3 से कटाएंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 से ये कट गया। इसका फैक्टर कितना आएगा, 510 का 2, 5, 3 और 17। और इसको कटाएंगे तो 2 से कितना होगा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 23 हो गया, फिर 23 से ये क्या आ गया, कट गया। ठीक है, तो 92 का फैक्टर कितना आ गया, तो 2, 2 और 23। तो देखिए इसमें 2 2 मिल रहा है ना, तो बोलिएगा हाँ सर 2 2 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ बोलिएगा सर जो मिल रहा है वही होगा, यानी 2 होगा। एलसीएम कितना होगा, तो जो नहीं मिल रहा है वो भी है, जो मिल रहा है वो भी लिखेंगे। तो मिला है 2 और नहीं मिला है क्या, 5, 3, 17, फिर 2 और 23 लिखेंगे, 5, 3, 17, फिर 2 और 23। अब इसका क्या करना है, तो गुना करना है। क्या करना है, तो गुना करना है। तो जब गुना करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम इसका, तो बोलिएगा सर इसका हम गुना कर देख लेते हैं कितना इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुना करें तो 5 दूना का 10, 10 तिहाई 30, और 30 में जब 17 से गुना करेंगे तो 17 तिहाई 51 कितना होगा, 510। अब 510 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 510 में 2 से गुना करेंगे तो 0 और 2 और 10, 1020। और 1020 में 23 से गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, 6, 0, 3, 0, 4, 2 और 2, कितना होगा 0, 6, 4, 5 और 2, कितना आएगा 25, 4, 6 और 0। एक मिनट रुकिए, गलती नहीं होना ना, 0 फिर 6, 0 और कितना होगा 3, यहाँ पर 0, 4, फिर देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ गुना कराएंगे तो कितना होगा, 0 में 0 से 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और 2 एकम 2, यहाँ पर होगा 6, 4, यहाँ पर होगा 3 और 2, कितना आया, इसका एलसीएम कितना हो गया, तो बोलिएगा 23,460 आ गया। ठीक है, इसको हम साफ करते हैं। अब इसको हम क्या करना है, हमको जांच करना है कि मतलब हम लोग का जो बनाए हैं क्या सही आया है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या दिया है, तो 510 है, तो लिखेंगे 510 गुना दूसरी संख्या क्या है, 92 है, और एलसीएम कितना दिया है, सॉरी एलसीएम आया है 23,460 और गुना एचसीएफ कितना है, तो 2 आया है। इसको गुना करेंगे तो देखिए 92 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, 92 एकम 92, 92 का 2 लिखेंगे, हार्सिल कितना हो जाएगा, तो 9। अब 92 पाँचे कितना होगा, तो 5 दूना का 10, हार्सिल लेकर 45 एक 46, यानी 460 और 9 जोड़ दीजिए उसमें, तो 460 में 9 जोड़ेगा तो 400 कितना होगा, 69 हो जाएगा, यानी 46,920 होगा, कितना होगा 46,920। आई जब इधर गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 0, 12 का 2 हार्सिल 1, 8 एक 9 और 6 और 2 दूना का 4, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। यहाँ पर भी 46,920 है, इधर भी 46,920 रहा है। तो जो बनाए हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें का दूसरा का ही तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 336 और 54 का क्या निकालना है हम लोग का, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद उसका भी जाँच करना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो बोला है यहाँ पर 336 और कितना दिया है, तो 336 और 54, कितना है 336 और 54। देखिए यहाँ से हम कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2, सॉरी यहाँ पर 4 होगा और कितना होगा 2, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 और 1, 3 से कटाएंगे तो कितना होगा 7, और फिर 3 से 7 से 7 एकम 7, यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2 दूना का 4 और 7 होगा, 3 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा, और फिर 3 से कटाएंगे तो कट गया। अब देखिए यहाँ पर 336 का फैक्टर कितना है, तो 2 4 बढ़ाएँ
1 2 3 4 और 3 एक भी रहा है और 7 एक भी रहा है। 54 का फैक्टर कितना है? तो 2 3 3 और 3। ठीक है, देखिए इसमें 2 2 है और यहाँ पर 3 3 मिल रहा है और कोई मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे एलसीएम हम सॉरी एचसीएफ कितना आएगा हमारा? एचसीएफ 2 और 3 हो गया यानी 6 हो गया। एलसीएम हम लोग का कितना आ गया? तो एलसीएम जो मिला है वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिला है वो भी लिखेंगे। तो ये दोनों लिख दिए। उसके बाद देखिए इसमें कितना नहीं मिला है, तो 2 3 बार नहीं मिला है, तो ये भी लिख देंगे। 7 भी नहीं मिला है, फिर 3 3 भी नहीं मिला है, तो 3 3 भी लिख देंगे। अब इसके गुना 3 6 और 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 दूना का 48 और यहाँ पर होगा 48 होगा ना, और यहाँ पर 21 3 63। अब गुना करेंगे 24 के 4 से 2 और 12 दूना का 12 2 14 और यहाँ पर 48 के 8 से 4 और 24 4 कितना होगा? 28 यानी 4 12 को 2 से लेक 9 1 10 की 2 से लेक। बताइए 3024 आया है इनका। इसका एलसीएम कितना आ गया? 3024 आ गया। अब इसको क्या करना है? जांच करना है। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। उस पर हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करेंगे तो कितना आएगा, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना कितना होगा? एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या कितना आया है? 336 और गुना कितना आ गया? 54 बराबर एलसीएम कितना आया है? तो एलसीएम आया है 3024। एलसीएफ कितना है? तो 6 आया है, तो 6 लिख देंगे। अब इसको गुना कराएंगे ना, इसको इसमें गुना कराएंगे, इसको इसमें गुना कराएंगे। तो आइए गुना कराते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54 गुना कराएंगे। 24 के 7 से 2 और 4 दूना का 12 2 14 के 7 से लेक और 12 1 13 हो जाएगा। 30 के 0 से 3 और 5 3 15 3 18 के 8 से लेक और 15 कितना होगा? 16 4 4 11 के 8 से लेक यहाँ पर 7 1 8 यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी 1 8 1 4 4। ठीक है, बराबर इधर गुणा करेंगे 24 के 4 से 2 और 12 2 14 के 4 से लेक और यहाँ पर 1 यहाँ पर कितना होगा? 18। देखिए आ गया ना, मतलब हम लोग बनाए हैं वो क्या है? सही है। तो चलिए 1.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पूरा बना लिए हैं। अब तीसरा देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को पढ़ाने के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैथ के बाद साइंस भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे। साइंस मतलब ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे हम। ठीक है, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? बोला है अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी क्या निकला है? एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम। जैसे उदाहरण नंबर हम 8 बताए थे ना, उसी प्रकार क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए दिया है वो बना लिख लेता है पहले। 12 15 और 21 पहला क्वेश्चन। तीसरा का पहला क्वेश्चन 12 15 और 21। इसका क्या करना है? हम लोग का फैक्टर निकालना है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल देना है। ठीक है, पहले फैक्टर निकालेंगे तभी तो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तो 12 15 और 21 यहाँ से 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे तो क्या होगा? कट गया 3 5 15 और फिर 5 से कट गया 3 7 21 और फिर यहाँ पर 7 से कट गया। ठीक है, देखिए इसमें मिल क्या रहा है? यहाँ पर फैक्टर पर लिख देते हैं। 12 का फैक्टर कितना है? 2 2 3। 15 का फैक्टर 3 और 5 और 21 का कितना है? तो 3 और 7। ठीक, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। तो ये तीनों 3 क्या हो रहा है कि मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिला है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ बोलिएगा 13 हो गया। एलसीएम जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे, मतलब 2 2 3 5 और 7 लिख दिए। ये 2 नहीं मिला है तो वो भी लिखें, जो मिला है वो भी लिखें, 5 भी लिख दिए और 7 भी लिख दिए। इसका गुना कराएंगे तो कितना होगा? 2 दूना का 4 4 3
12, 12 25 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 420, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही तो हम लोग को निकालना था, तो हम लोग का निकल गया। अगला दिया है 17 23 और 29, 17 23 और 29 यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन 17 23 और 29, देखिए सब ये अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब एग्जाम्पल है। 17 17 ही से कटेगा और 13 13 से कटेगा और 29 29 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। देखिए 17 है 1 हो गया, फिर 23 है 1, 29 है तो 29, 29 है तो 29। इसका देखिए यहाँ पर निकालें तो क्या है, हम लोग का क्या निकालना है, तो एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, जो नहीं कटा है, जो नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिला 17 23 23, तो 17 लिख देंगे, 23 लिख देंगे और 29 लिख देंगे। एचसीएफ में बोलिएगा सर इसमें तीनों में एक ही मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम क्या होगा, इसको हम गुना करा देंगे तो कितना आएगा गुना कराने पर, तो देखिए इसका गुना कराएंगे ना तो 11,339 इसका आएगा आंसर। तो यही क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। एलसीएम कितना आ गया इतना और एचसीएफ कितना आ गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 8 9 और 25, कितना है 8 9 और 25। देखिए इसका क्वेश्चन दिया है 8वां, तीसरा 8 9 और 25, 8 9 और 25। ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 3 से 3, फिर 3 से कट गया, 5 से 5, फिर 5 से। तो इसका फैक्टर कितना है, मतलब इसका गुणनखंड कितना है, तो 8 का है 2 2 2 और 1, 9 का 3 3 और 1, 25 का 5 5 और 1। यहाँ पर इसलिए लिखा है ना क्योंकि इसमें कोई भी मिल नहीं रहा है, तो इसमें एक ही मिलेगा, एक ही जब मिलेगा तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर एक ही मिल रहा है तो एक ही होगा, क्योंकि तीनों में एक ही मिल रहा है। और एलसीएम, तो एलसीएम देखिए कोई नहीं मिल रहा है तो सारा लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 2 मतलब 1 2 2, 3 बार आया है 2 2 3 2 बार आया है, ये भी लिखेंगे। 5 2 बार है तो ये भी लिख देंगे। अब इसको गुना कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए गुना कराएंगे तो इसका आएगा 1800, कितना आएगा 1800। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा का ये हो गया, मतलब पहला ये बनाए हैं यहाँ पर, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, मतलब एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम हम लोग का क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए वो भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना दे दिया है यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ दे दिया है 9 और एलसीएम नहीं दिया है, हम लोग का एलसीएफ निकालना है। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दे दिया है, कितना दिया है, तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया है 306 कितना है, और दूसरी संख्या कितना है 657। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना कितना होगा एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना दिया है तो 306, दूसरी संख्या 657 और एलसीएम कितना दिया है तो नहीं दिया है, तो इसको इसी तरह लिखेंगे एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया है तो 9। ठीक है, अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो कितना होगा भागा में, इधर गुणा में है, अब बराबर के जब इस साइड में भेजेंगे तो कितना आएगा भागा में हो जाएगा, तो लिखेंगे 306 गुना 657 और बट्टा में कितना होगा ने बराबर एलसीएम मतलब 9 हो जाए। अब बताइए सब कटाएंगे 9 से, तो 9 एक कम 9 और 9 7 63, 2 गया इधर 27 हो गया, 9 तिया कितना होगा 27 होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। ठीक है, कितना होगा एलसीएम। अब इसको इसमें गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22,338, कितना आएगा 22,338
38 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एलसीएम बराबर कितना होगा 22,338, इसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो हम आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा सारा करा दिए हैं। इसका बच गया है 5वां और 6वां और 7वां। तो हम अगले वीडियो में उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ, मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और बोलिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर पूरे मतलब बिहार बोर्ड का सिलेबस तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, ठीक है।